स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चार्ल्स डार्विन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। दो, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में अपने लेख प्रकाशित किए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। दो, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, ढोकरा शिल्पकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके धातु ढलाई की प्रक्रिया है। दो, ढोकरा शब्द ढोकरा दामर जनजातियों से लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, किलकारी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2016 को हुई थी। दो, इसका उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव व शिशु देखभाल के बारे में जानकारी देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, स्वाति पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, डी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। अगला प्रश्न है, अलास्का पॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। दो, इसकी पहचान पहली बार साल 2023 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि अलास्का पॉक्स को पहली बार साल 2015 में अलास्का में पहचाना गया था, इसलिए कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गुप्तेश्वर वन स्थल ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। दो, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 2017 में घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 2007 में नल्लूर इमली ग्रोव, बेंगलुरु, कर्नाटक में घोषित किया गया, इसलिए कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली यानी ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है? ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी, वित्त मंत्रालय, डी, नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। दो, पहला विधि आयोग वर्ष 1836 में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 15 फरवरी 1930 को भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। दो, उस समय भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो,
सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि 13 फरवरी को भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था, इसलिए विकल्प एक गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अबू धाबी में रुपे कार्ड सेवा को लॉन्च किया गया। दो, भारत में यूपीआई को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ये सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में पूर्वी घाट में मेढक के पार्श्व से निकलने वाले एक मशरूम की खोज हुई। दो, राव के सुनहरे पीठ वाले मेढक की खोज साल 2020 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि भारत में पश्चिमी घाट की तलहटी में मेढक की पीठ से निकलने वाले एक मशरूम की खोज हुई, इसलिए कथन एक गलत है। वहीं साल 2023 में शोधकर्ताओं ने कर्नाटक की माला करकला में कुद्रेमुख पर्वतमाला की तलहटी में राव के सुनहरे पीठ वाले मेढक की खोज की थी, इसलिए कथन दो भी गलत है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। दो, इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, क्षय रोग यानी टीबी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दो, आमतौर पर यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रोग येर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। दो, इस संक्रमण का सबसे गंभीर रूप न्यूमोनिक प्लेग है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे वर्ष 2019 में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया था। दो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत दल ही इसे प्राप्त करने के पात्र थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वर्ष 2018 में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया था, इसलिए कथन एक गलत है। अगला प्रश्न है, इनसैट 3DS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। दो, इसमें 7 पेलोड शामिल हैं। तीन, इसे चक्रवात, मानसून प्रणाली, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने के दौरान तैनात किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। बता दें कि इनसैट 3DS में 7 नहीं बल्कि 4 पेलोड शामिल है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह दिवस हर वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। दो, इस दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि इस दिवस को पहली बार साल 2002 में मनाया गया था, इसलिए कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना साल 2013 में की गई थी। दो, साल 2024 की थीम
भविष्य की सरकारों को आकार देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्षुद्र ग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं। 2, इनकी बड़ी और अंडाकार कक्षाएं होती हैं। 3, अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पेटी में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।